नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। बहुत कम लोग अपने लिए किसी रास्ते को चुनते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए किसी विशेष रास्ते को चुनते हैं। वो रास्ता सांसारिक हो सकता है, वो आध्यात्मिक हो सकता है, वो किसी और तरीके का हो सकता है, लेकिन चुनना, व्यक्ति को अपना कैरियर चुनना, ये किसी किसी व्यक्ति के ही हाथ में होता है कि वो अपनी जो है ज़िंदगी को सही ढंग से, अपने करियर को चुन सके। ये होता सबके हाथ में, लेकिन चुनते नहीं हैं। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो लोगों को पीछे चलने की आदत होती है, यानी पीछे चलने की क्या आदत होती है कि यदि एक तरफ कोई जा रहा है तो बस उसी तरफ सारे लोग जाना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो जगह जाना भी है या नहीं जाना है, बिना अपने आप से पूछे हुए कि क्या मेरे लिए वहाँ जाना उचित है या नहीं है, क्या मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यकता है या नहीं, यानी आवश्यकता किसको होती है। जैसे डॉक्टर के पास यदि हम जाने की बात कहें तो डॉक्टर के पास किसको जाना चाहिए? जो मरीज हो उसको जाना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे आजकल आप अक्सर देखते होंगे जगह जगह हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं। उस कैंप में बीपी हो या ना हो, हर व्यक्ति पहुंच जाता है बीपी दिखाने के लिए। अब ये महान मूर्खता की बात है कि आपको बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीपी को चेक कराने के लिए चले गए। अब चले गए तो वहाँ पर आपने दूसरों को ही के बीपी को ही देख करके आपको घबराहट हो रही है, बिना किसी बात के आप टेंशन ले रहे हैं। सामने वाले का बीपी हाई है तो मेरा भी हो सकता है, और शायद इसी टेंशन में आप घंटे 2 घंटे वहाँ पर बैठे और शायद आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ भी जाए, और उस समय में आपका जो बीपी नॉर्मल था वो नॉर्मल बीपी नीचे का जो है 90 से अबव निकल जाए और ऊपर का भी 20 से अबव निकल जाए, और सामने वाले ने कह दिया था कि भाई ऊपर का 130 है, नीचे का आपका 95 है, तो इसका मतलब आपका तो बीपी बढ़ा हुआ है। जबकि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आपको बीपी नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को देखते हुए आपका बीपी बढ़ गया। आपने अपने आप बढ़ा लिया, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उस समय वहाँ जाकर के टेंशन ली और अपनी बीमारी को क्रिएट कर लिया। लेकिन ये बीमारी थी जो क्रिएट हो सकती है। जे इसी तरीके से अन्य बीमारी, जैसे किसी को आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी को खांसी लगी हुई है, किसी को जुकाम है, किसी को फीवर है, आपको था नहीं, लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना कि बैक्टीरिया जो बहुत से बीमारियां ऐसी हैं जिनके बैक्टीरिया बहुत जल्दी हवा में फैलते हैं, और यदि ऐसी किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आप आए तो हो सकता है कि आपको वहाँ जा कर के, जैसे हम देखते हैं डेंगू हो गया, कि आपको कोरोना हो गया, कि आपको कोई और बीमारी हो गई। जैसे कोरोना बहुत सेंसिटिव था, इसी तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जुकाम हुआ किसी को और ऐसी चीज़ें हुई, जो एलर्जी हुई। अब आपको बिना किसी बात के एलर्जी को साथ में लेके आ गए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसलिए हेल्थ चेकअप कराने चले गए क्योंकि आज सभी लोग कहते हैं कि हेल्थ को चेकअप करा लेना चाहिए। सभी लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपनी आप डाइट पर काम कीजिए, अपनी हेल्थ पर काम कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई वीकनेस आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी थकान ज़्यादा होती है, आपको लग रहा है कि आपके पैर में दर्द है, तो पैर में दर्द के लिए आप जाइए ना। पैर के दर्द के लिए आप पूरी बॉडी को चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैर को चेक कराइए कि पैर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग ही हो तो, और जनरली हड्डियों की प्रॉब्लम होती है और विटामिन डी की कमी के कारण ही होती है या कैल्शियम के कारण से होती है। जनरली यही देखने में आता है, फिर भी आप करा सकते हो उसको चेक यदि आपको लग रहा है तो। या अन्यथा कुछ सामान्य चीज़ों से भी वो दूर हो सकती है, जैसे गर्म पानी में पैर डाल दें तो आप थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में है। फिर खैर हम इस पर डिटेल में नहीं जाते। कुछ चीज़ें आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप क्रिएट कर लेते हैं। चीज़ें नहीं होती, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, लेकिन आपने उसको प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया। तो वो जब आप इस तरीके से जब किसी चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप उसके लिए परेशान। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरीके से दूसरों के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर से फिर वो चीज़ को लेकर के चले आते हैं जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। यदि हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में देखा, 4 लोगों को देखा, डॉक्टर है, ये है, ये है, ये है,
और उसी में से देखा कि कोई काम इसी में से कर सकते हैं, तो और काम तो लोगों लोगों को देखा कि ब्लड जो है दे रहे हैं, तो ब्लड देना शुरू कर दिया। पैसे की ज़रूरत थी तो ब्लड बेचना शुरू कर दिया। देखा वहाँ पर और चीज़ें जो है वो बॉडी के पार्ट्स बिकते हैं और परेशानी हुई, तो बजाय आप काम छोड़ दिया, अपने जो जीवन में काम है वो छोड़ के आप उल्टे सीधे काम करना के लिए पहुंच गए, और आपने उस समस्या की पूर्ति के लिए वो काम कर लिया जो, और वो बीमारी मोल ले ली जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप यदि उस काम को करते, एक साथ किसी काम को करते, तो शायद वो उस काम से बहुत आगे निकल जाते, लेकिन आपने वो काम को नहीं, आपने उस समय की राहत को महसूस किया और वो उस तरीके की एक प्रॉब्लम को अपने जीवन में लेकर के आ गए, या प्रॉब्लम नहीं लेके आए वहाँ पर, बिना किसी बात के ये सोच लिया कि यहाँ पर ज़रूरत है, चलो हम तो यहीं पर काम कर लेते हैं। यहाँ पर निकली हुई है, लिखी हुई है जॉब कि क्या कहते हैं, एक जॉब है जो चाहे वो किसी भी तरह की जॉब है, वो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपको उस समय इमिजिएटली आपको मिल जा रही थी, आपको कोई टाइम, आपको जॉब की ज़रूरत थी, जबकि आप भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, दूर तक पहुंच भी सकते हैं, काम करा भी सकते हैं, लोग आपको हर तरीके का सपोर्ट देने को तैयार हैं, घर वाले भी तैयार हैं, बाहर वाले भी। ऐसे में जब आपके घर में भी लोग खड़े हैं, बाहर में भी लोग खड़े हैं आपके साथ, निश्चित रूप से व्यक्ति को भागना चाहिए और अच्छी से अच्छी जॉब लेना चाहिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेना चाहिए, और फिर चुनना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अब ऐसे में आप यदि कैरियर को ऐसा चुनते हैं, दो तरीके के कैरियर हैं, एक वो है कि आपकी परंपरा में जो आपके एक परिवार में चल रहा है, आप उसको चुन लेते हैं, उसमें आपको, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे घर वाले भी उससे खुश रहेंगे और आपको भी खुशी मिल रही है कि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं उसको चुन लेता हूँ। एक तो वो ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, आपने कोई एक अलग करियर के लिए चुना। अब करियर चुना कौन सा, जो आपने अपनी पसंद से चुना है, लेकिन वो पसंद के अंदर आपने अपने दोस्तों की राय को शामिल कर लिया, अपने और ऐसे लोगों की राय को शामिल कर लिया जो कुछ नहीं जानते करियर के बारे में। दोस्तों की राय को शामिल किया, वहाँ भी गलत है, और जहाँ आप ऐसे लोगों से राय ली जो कुछ करियर के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी गलत है, क्योंकि आपको कोई ऐसा ऐसा सजेशन मिल सकता है जिससे आपका फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों तरह की संभावना है। लेकिन जनरली होता ये है कि व्यक्ति जिस करियर को खुद से चूज़ करता है और सोच समझ के करता है, उसमें दूर तक जाने के चांस बढ़ जाते हैं, और विशेषकर उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है जिनके परिवार में आसपास में भी दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत आगे तक उनकी पोजीशन पर पहुंचा हो। तब तो बहुत सतर्कता से अपने करियर को चुनने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा करियर चुने जिसमें हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और उस आगे तक जाने वाले करियर में भी बहुत सारी सी समस्याएं आती हैं, समय समय पर व्यक्ति को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, कोई और तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जो कि आपको उस समय फेस करनी पड़ जाए। कई बार एग्ज़ाम रुक जाता है, कई बार आप जो है किसी और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, काम आपका रुक जाता है, या आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, सब कुछ सफल नहीं हो पाती, व्यक्ति फिर वहाँ से उस चीज़ को छोड़ कर के फिर किसी ऐसे काम में निकल जाता है जिसको ज़रूरत नहीं थी। उस समय वो टाइम दे सकता है, जब आपके सपोर्ट में सारा पूरा परिवार है, सभी लोग हैं, तब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, केवल एक चीज़ पर ही सिर्फ फोकस बनाकर काम करना चाहिए, करियर। उस समय ना पिता की राय मायने मायने रखती, ना ना किसी और की। आपको पहले आपको खुद से चुनना होगा। आप किसी सलाहकार, ऐसे सलाहकार से, और आप जिसको चुन रहे हैं, जिस करियर के बारे में, उस फील्ड के महारथी से ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक रहेगा। यदि वो उस फील्ड का अच्छा जानकार है, निश्चित रूप से आपको सजेस्ट कर लेगा। जैसे कई बार जैसे आपने कई बार देखा होगा कि म्यूजिक के लिए लोग ट्राई करते हैं, और म्यूजिक गले की आवश्यकता है, सुरीलेपन की आवश्यकता है। तो एक यदि कोई गायक है, आप उससे जाकर के इस जो संगीत की जानकारी रखता है,
उससे जाकर आप पूछेंगे और उनको लगेगा कि आपका गला सुरीला है, या आपको गले पर रियाज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, या रियाज़ के बाद भी आप नहीं कर सकते। तीनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप रियाज़ करने पर भी उतना मधुर ना गा पाएँ, क्योंकि या फिर गाएँगे तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है। उसमें बहुत प्रैक्टिस, बहुत साधना की ज़रूरत है। इतना पेशेंस बना के रखना और इतनी अ, ईश्वर की इतनी साधना करना कि भाई किसी भी तरीके से मुझे वो चीज़ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा भी देखा गया है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, लेकिन वो फिर बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में ईश्वर मददगार है, या आपकी मेहनत वो रंग ला सकती है। तो वो उसके लिए आपको बहुत मेहनत के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके जब आपको लगे कि हम मुझे चाहे कितनी भी परेशानी हो, मैं इस कैरियर से पीछे नहीं हटूंगा, इस फील्ड में जाऊंगा, तब आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर उसमें भी आपको जैसे कि मैं कई बार बहुत सारे वीडियो में दिया कि यदि कहीं जाकर के कोई बैरियर है कि भाई आप एक उम्र के बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, वहाँ पर जाकर के निश्चित रूप से आपको रुकना पड़ेगा। यदि वो आपका स्वतंत्र फील्ड नहीं है और किसी फाउंडेशन से बंधा हुआ फील्ड है, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस फर्स्ट ऑप्शन में आप अब आ ही नहीं सकते। एक उम्र का जो वो है वो लग गया, उसके आगे अब आप जा नहीं सकते, चाहे आप उसकी इच्छा रखते हो या नहीं, क्योंकि वो एक खास उम्र तक के लिए ही उस पद को जो है वो निर्धारित किया गया है। तो वहाँ जाकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए और दूसरे फील्ड हैं, उसके लिए तैयारी करके रखनी है, नहीं कि अपनी मेंटली जो है किसी तरीके की परेशानी को ले लें, डिप्रेशन में चले गए, या अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर दिया, या लोगों की बातों का असर आपके ऊपर हो, क्योंकि लोग बहुत बार बहुत सारी सी अच्छी बुरी सब तरह की बातें बोलते हैं। यदि आप उनको सुनने में की शक्ति रखते हैं, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम किसी से कह रहे होते हैं कि हम इस परीक्षा को दे रहे हैं, और फिर हम अगले साल उसको फिर वो उसी परीक्षा की देने की बात करते हैं, उसके बाद ऐसा लगातार करते हैं, तो समझ में नहीं आता कितनी बार व्यक्ति कहे कि मैं इस परीक्षा को दे रहा हूँ। तो बेटर तो यही है कि आप दूसरों को बताएं ना। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम देते रहिए, समय पर जब हो जाएगा तो दिख ही जाएगा लोगों को। उसमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं। जब आप करेंगे वो चीज़ तो सामने आनी ही है, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए निकले हैं, और यदि उसमें आपको सफलता मिल रही है, तो वो सफलता अपने आप सबके सर चढ़ कर के बोलने लगेगी, उसको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि जब आप बता देते हैं तो लोग आपकी तरफ अपेक्षा से देखने लगते हैं, और कई बार उस काम में जो है बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, और वो रुकावट पैदा हो जाती है। कई बार आपकी जानकारी कम होती है, कई बार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से वो चीज़ रुक जाने की संभावना होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से रख कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप समय रहते जिस भी पद को आपने चुना है उसमें आप सफलता हासिल करेंगे, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। जीवन में किसी भी ऐसी चीज़ से आप कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर और अन्य चीज़ें हैं, जैसे वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमको यदि जिस दिन हमें ये पता है कि हम मार्केट जाएंगे या मॉल जाएंगे, और हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेना है, और हमें उसका उस चीज़ को हम वहाँ जाएँगे, उस चीज़ को ले लेंगे, या हमें अपना उद्देश्य पता होगा कि हम किस कारण से जा रहे हैं। हमें कोई समस्या नहीं होगी। हम वहाँ से वो सामान लेकर सुरक्षित सही तरीके से हम लौट कर के आ जाएँगे। लेकिन क्या, जब आप बिना किसी चीज़ को डिसाइड करे और केवल आप वहाँ पर चले गए, अब आप किसी भी मॉल में घुस गए, पता ही नहीं है आपको लेना क्या है, कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो लेते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं थी। ज़रूरत से ज़्यादा सामान को इकट्ठा कर लिया, पैसे को भी बर्बाद कर दिया। और आवश्यकता दोनों ही चीज़ों की नहीं थी, ना तो पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता थी, ना सामान खरीदने की आवश्यकता थी, क्योंकि घर में सब कुछ ऑलरेडी है।
अब तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के आएँगे तो पहले तो उनको रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा उसकी आवश्यकता कोई थी ही नहीं, पैसा बिना वजह बर्बाद करना कोई समझदारी तो थी नहीं। तो वो एक तरीके से गलत है। या फिर कई बार जब आप देखते हैं पीछे की तरफ जब आप मुड़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण क्या है? अब व्यक्ति घर से निकलते समय उसको ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो वो चारों दिशाओं में चल रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है। आपको जब तक अपने घर का एड्रेस नहीं पता, आप अपने घर पहुंच कैसे सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। या आपको अपने ऑफिस का एड्रेस नहीं पता, आप घूमते रहिए पूरी जगह, लेकिन जब तक आपके पास एड्रेस ना हो, आप पर्टिकुलर उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। एड्रेस का होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आपको उस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको जानकारी सही मिल गई तो आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी गलत व्यक्ति की राय से बच जाएंगे, किसी भी व्यर्थ के पैसे की बर्बादी से बच जाएंगे, समय की बर्बादी से बच जाएंगे, अपनी शक्ति की बर्बादी से बच जाएंगे। और फिर जीवन में जो आप लेंगे उससे आपको एक तरीके की खुशी महसूस होगी और आप वही खुशी दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। और और यही चीज़ की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इसी चीज़ की है कि लोगों ने जो अपना जीवन चुना हुआ है, वो पहले तो बिना किसी सोच समझ के किसी भी करियर को चुन लिया, किसी भी तरह से चुन लिया। अब बाद में फिर वो उसको बदलना चाहते हैं क्या? फिर उनको लगता है कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल पाई? ये चीज़ ना मिलने की सिर्फ एक ही कारण है कि आपने उस चीज़ को चुना ही नहीं, तो वो चीज़ मिलेगी कैसे? जब तक आप किसी चीज़ को चुनेंगे नहीं और उसके उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी शक्ति लगती है, कितने वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर हैं या नहीं, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी सारी चीज़ें क्षमता आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, तब आप उस चीज़ को पा सकते हैं, तभी उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आप समझते हैं और जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में आगे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, असफलता का चेहरा कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा। कभी जीवन में एक ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने फला व्यक्ति के कहने पर ये काम किया और फिर मुझे उसमें पछताना पड़ा। ये पछताना शब्द जो है ना वो बहुत बेकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को बहुत सारी सी कमियों से घिरा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से घिरा पाते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते जब वो देखते हैं कि उन्हीं के बराबर का व्यक्ति एक जो है शिखर पर बैठा है, दूसरा व्यक्ति ज़मीन पर। तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो आप भी उस शिखर तक पहुंच सके तो निश्चित रूप से आप अपना कैरियर अच्छे से चूज़ करिए और तब आगे बढ़िए। आप देखेंगे जीवन में हर चुनौती का आप सामना करते चले जा रहे हैं, हर चीज़ को आप एक खुशी के साथ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।